हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से ही नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। एग्जाम जो है आपका 3 जुलाई 2022 को आयोजित किया जाना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है गाइस कि मस्तिष्क की क्रियाओं का स्वनिरीक्षण मनोविज्ञान की कौन सी विधि करती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आत्मनिरीक्षण, बी है साक्षात्कार, सी है प्रायोगिक, डी है वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आत्मनिरीक्षण। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बाहिर दर्शन विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। बाहिर दर्शन विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं वाट्स, वुडवर्थ, स्किनर, फ्राइड। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाट्स। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आश्रित चर व स्वतंत्र चर की सहायता लेकर किस विधि में अध्ययन किया जाता है। आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रयोगात्मक विधि, वही दर्शन विधि। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। प्रयोगात्मक पद्धति का अर्थ क्या होता है। प्रयोगात्मक का मतलब, प्रयोगात्मक पद्धति सामाजिक अनुसंधान की वह पद्धति है जो प्रयोग के आधार पर की जाती है। समाज शास्त्रीय अनुसंधान में परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प प्रणाली एक विकसित एवं उन्नत विधि है जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म समस्या का सूक्ष्म समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है प्रयोगात्मक विधि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आमने सामने बैठकर वार्तालाप द्वारा सूचना प्राप्त करना कौन सी विधि है। साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साक्षात्कार विधि। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। साक्षात्कार होता क्या है। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं को लिखने के बजाय उसके सम्मुख रहकर बातचीत करके प्राप्त करते हैं। साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधि है। इसके माध्यम से प्राप्त सूचनाओं की सार्थकता एवं वैधता साक्षात्कारता पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पांचवा क्वेश्चन है गाइस, जब व्यक्ति से निकट रूप में प्रश्न द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है तो यह साक्षात्कार क्या कहलाता है। संरक्षित साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, समूह साक्षात्कार। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत साक्षात्कार। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। जो लोग सामूहिक चर्चा के पड़ाव को पार करके आगे बढ़ते हैं उनके लिए अगली चुनौती व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी पर्सनल इंटरव्यू होती है। व्यक्तिगत साक्षात्कार वह क्रिया है जिसमें उम्मीदवार सीधा सीधा अपने उच्च अधिकारी के सामने बैठकर उनसे वार्तालाप करता है। दरअसल यह पड़ाव उनके व्यक्तित्व को परखने के लिए होता है। उम्मीदवार की हर छोटी से छोटी हरकत, बोलने बैठने का तरीका, अभी तक की उसकी सारी उपलब्धियां आदि सब चीज़ों को देखा जाता है और इसी के बदले उनका उस विद्यालय में दाखिला या उस पद के लिए चुनाव का निर्णय किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सृजनात्मक वह विचार है जो किसी समूह में विस्तृत सातत्य का निर्माण करती है। सृजनात्मक के कारण है सहचर, आदेशात्मक, मौलिकता, अनुकूलता, सातत्य, लोच तथा तार्किक विकास की योग्यता किसके द्वारा दी गई परिभाषा है। रॉबर्ट फ्रस्ट, मेडरिक, जेम्स ट्रेवर, सीवी गुड। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सीवी गुड। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। सीवी गुड के अनुसार सृजनात्मकता वह विचार है जो किसी समूह में विस्तृत सातत्य का निर्माण करता है। सृजनशीलता के कारण साचर, आदर्शनात्मक, मौलिकता, अनुकूलता, सातत्यता, लोच एवं तार्किक विकास की योग्यता। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
किस सिद्धांत का आधार फ्रायड एवं जुंग की धारणा है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मनोविशेषात्मक सिद्धांत। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है। सृजनात्मक विकास में सहायक क्या नहीं है? खेल, भाषण, हास्य क्रिया, निर्माण संबंधी क्रियाएं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाषण। गाइस 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह, बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सृजनात्मक विचारक वह व्यक्ति है जो खोज करता है, नए अवलोकन करता है, नई भविष्यवाणी नए क्षेत्रों में है करता है तथा नए नए परिणाम निकालता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है प्रतिभा, दार्शनिक, सृजनशीलता, कुशलता। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सृजनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भाषा के आकलन की प्रक्रिया, भाषा के आकलन की प्रक्रिया। ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। भाषा आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया माना जाता है जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थी का उचित भाषा अधिगम की जांच करता है। आकलन का उद्देश्य निदानात्मक होता है, अर्थात शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, छात्रों व अध्यापकों का पृष्ठ पोषण प्रदान करना तथा छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना आदि। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ए और सी दोनों। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। सी है बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करने से है। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को, सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व को ज्यादा प्रदर्शित करने वाला बनाया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। ये निर्धारण के विकास की प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और दूसरी ओर व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन तथा निर्धारण की सततता में है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बच्चों द्वारा भाषा सिखाने की प्रक्रिया को जानना समझना। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से पर बल देता है। सभी लोग आंसर बताते हुए चलेगा, तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया का सतत अवलोकन करने। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बच्चे में सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर केंद्रित है। यह शैक्षिक आकलन के साथ ही छात्र के विकास के लिए सह शैक्षिक पहलुओं को भी शामिल करता है। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान जीके के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस, तनोट देवी का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, नागौर। तनोट देवी का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। तनोट मां का मंदिर जैसलमेर जिले से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देवी आवड़ को तनोट राय नाम से पूजा जाता है। तनोट राय को हिंगलाज माँ का ही एक रूप कहा जाता है। हिंगलाज माता जो वर्तमान में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में वहाँ स्थापित है। भाटी राजपूत नरेश तणुराव ने
विधि संख्या 828 में तनोट का मंदिर बनवाकर मूर्ति को स्थापित किया था। इसी बीच भाटी तथा जैसलमेर के पड़ोसी इलाकों के लोग आज भी इस माता को पूजते आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। गाइस 17वां क्वेश्चन है गाइस कि पटवों की हवेली किस शहर में स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर। पटवों की हवेली ये कहाँ पर स्थित है? सो गाइस पटवों की हवेली जो है ये जैसलमेर में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। पटवों की हवेली जैसलमेर। वर्तमान में यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्यालय और राजकला शिल्प विभाग स्थित है। पर्यटक जैसलमेर शहर से एक रिक्शे के द्वारा इस स्मारक तक पहुंच सकते हैं। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है? सोनगिरी दुर्ग, सोनार का किला, दोनों को, किसी को नहीं। जैसलमेर के किले को क्या कहा जाता है? दोनों को। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोनगिरी दुर्ग, सोनार का किला। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। जैसलमेर किला जैसलमेर, ये सोनार किला या स्वर्ण किले के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह पीले बलुआ पत्थर का किला सूर्यास्त के समय सोने की तरह चमकता है। इसे 1156 ईस्वी में एक भाटी राजपूत शासक जैसल द्वारा त्रिपुरा पहाड़ी के शीर्ष पर निर्मित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान के किस जिले के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगे ही आपको वहां ले जा सकती हैं? धौलपुर, जैसलमेर, अजमेर, बाड़मेर। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। सागरमल गोपा 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1946 में इनकी मृत्यु हुई थी। भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं देशभक्त थे। वे राजस्थान के निवासी थे। इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था। गाइस अगला क्वेश्चन, चौहान राजवंश का प्राथमिक केंद्र कौन सा था? जालौर, शपालदश, रणथंभौर, नागौर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सपालदश। ओके, इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। चौहान ने मूल रूप से शकभरी वर्तमान में शाभर लेक टाउन में अपनी राजधानी बनाई थी। 10वीं शताब्दी तक उन्होंने गुर्जर प्रतिहार जागीरदारों के रूप में शासन किया। 22वां क्वेश्चन, आमेर के राजा भारमल में मुगल सम्राट अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? 1557 ईस्वी, 1562 ईस्वी, 1572 ईस्वी, 1602 ईस्वी। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1562 ईस्वी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। आमेर के कछवा शासक राजा भारमल ने 1562 ईस्वी में अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान वर्तमान शाहजहानेर के निकट अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा बाद में सांवर में अपनी पुत्री जोधाबाई की शादी अकबर से कर दी। वैवाहिक संबंधों के माध्यम से मुगलों के साथ सहयोग की नीति का शुभारंभ किया। 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जोधपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? मान सिंह, जय सिंह, उमेद सिंह, इनमें से कोई नहीं। उसी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उमेद सिंह। वर्ष 1947 में भारत की आज़ादी के समय जोधपुर राज्य के अंतिम शासक महाराजा हनुमंत सिंह ने भारत में विलय के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने पर देरी कर दी। 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? मुकल, महाराणा लगा, युवराज चूड़ा, रणमल। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, युवराज चूड़ा। रावत चूड़ा स्मृति संस्थान मेवाड़ के तत्वाधान में कोष के मुख्य अतिथि मेवाड़ चूड़ावती के पाटवी ठिकाने सलबुर रावत देवव्रत सिंह थे। मुख्य वक्ता डॉक्टर लोकेंद्र सिंह चूड़ावत ज्ञानगढ़ ने कहा है कि चूड़ा मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाए क्योंकि उन्होंने वचन पालन, त्याग और बलिदान सिखाया। 25वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कछवार राजवंश के प्रथम राजधानी कहाँ थी? दौसा, आमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दौसा। इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। प्रतियोगी खासिक युग के वे अवशेष अति प्राचीन काल में दौसा में मानव सभ्यता के अस्तित्व के प्रमाण हैं। दौसा को डुडार के कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। 11वीं शताब्दी के लगभग कछवार राज्य के संस्थापक दूले राय नरवर मध्य प्रदेश से इधर आए। 26वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में किस जिले की सीमा पाली जिले से नहीं लगती है? सिरोही, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भीलवाड़ा।
27वां क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में अरावली की कांबली घाटी स्थित है, घाट स्थित है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। राजस्थान के कौन से जिले में अरावली की कांबली घाटी स्थित है? ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राजसमंद पाली। कांबली घाट दर्रा राजस्थान के राजसमंद व पाली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जो देश में सबसे बड़े जिला में से एक है? जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? उदयपुर, टोंक, झुंझुनू, अजमेर। केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जालौर, जैसलमेर, चूरू, भीलवाड़ा। सी वाला जो ऑप्शन है आपका चूरू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के सबसे गर्म स्थान, पहले नंबर पर चूरू, दूसरे नंबर पर जोधपुर, तीसरे नंबर पर जैसलमेर और चौथे नंबर पर जालौर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन होगा उसे भी ऑन कर लें। इसे जब ऑन करेंगे आप लोग तभी मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।